Most welcome, my friend, in my channel. Today we are going to start our scientific news update. पहले न्यूज़ है ड्यूक यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर से दे और ये पेंडेमिक कोरोना वायरस डिसीज़ के बारे में है कि हाउ ए वायरस एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट हुआ या जिस जेनेटिकली ड्रिफ्ट के थ्रू ये अपने आप को चेंज करके एनिमल में कैसे शिफ्ट हुआ, इस चीज़ के बारे में पूरा डिटेल्स इस पेपर में बताया गया जाकर कि कोविड-19 वैसे ही है जैसे कि पहले एक बार कोविड का सार्स वायरस का अटैक हुआ था 2002 में, फिर मार्स वायरस भी एनिमल से उसमें गया, एड्स वायरस की तरीके से। इस पेपर को अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ये काफ़ी अच्छे से डिटेल में किया किस तरीके से एनिमल से ह्यूमन में वायरस का ट्रांसमिशन होता है, इस चीज़ के बारे में। अब हम सेकेंड न्यूज़ में अपनी आते हैं। सेकेंड न्यूज़ है जाकर जो कोविड-19 के अगेंस्ट में प्लाज्मा सर्वाइवर्स होते हैं उनके बारे में बताया गया जाकर कितना इम्पोर्टेंस है, क्या उनका प्लाज्मा रियली हेल्पफुल है या नहीं है, इस चीज़ के बारे में डिटेल्स यहाँ पे पब्लिकेशंस में है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस में पाया गया जाकर जॉब हॉपकिंस में यूनिवर्सिटी और अल्बर्ट आइंस्टीन कॉलेज ऑफ मेडिसिन जो कि न्यूयॉर्क में एसोसिएटेड है, उसमें ये चीज़ बोला गया जाकर स्पेसिफिकली कुछ चीज़ ह्यूमन बींग्स में ये इफ़ेक्टिवली वर्क करता है। इनके प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस वायरस के अगेंस्ट में वर्क करती हैं, लेकिन ये स्पेसिफिकली सम पीपल्स में है, सभी के लिए ये इन्फेक्शन के अगेंस्ट में वर्क करता है, ये 100% लागू नहीं होता है। समटाइम्स ये एलर्जिक रिस्पॉन्स भी कर सकता है किसी एनिमल्स में या ह्यूमन बींग्स में जैसे काम करने के लिए। दूसरी एक न्यूज़ और है कि जाकर जो बैक्टीरियाज होते हैं इनके बारे में है कि एडॉप्ट टू लाइफ ऑन द नोज, जो हमारी नोज में जो बैक्टीरिया एक सिम्बलाइज करके रहते हैं, सिम्बियोटिक एसोसिएशन मान के चलो उस तरीके से रहते हैं, वो उनके लिए एक गुड न्यूज़ है। स्पॉलिंग अर्बन सिटीज़ या नेबरहुड ह्यूमन बॉडी सिस्टम, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनका भी मॉडिफिकेशन या मान लो जेनेटिकली चेंजेस हो रहा है और अकॉर्डिंग टू पॉल्यूशंस और सब चीज़ों के डाइजेस्टिव सिस्टम्स के अकॉर्डिंगली ये अपने आप को मॉडिफाई कर रहे हैं और ह्यूमन बींग्स के लिए एक अच्छा माइक्रोबायोम्स तैयार कर रहे हैं, ताकि इसमें इस तरीके समटाइम जो इन्फेक्शंस एलर्जी होती हैं कि हमें डस्ट से एलर्जी या किसी पोल्यूटेंट से एलर्जी होती है, उनके अकॉर्डिंगली ये इस टाइप के बैक्टीरिया अपने आप को अडाप्ट कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में अगर कुछ ऐसे हैं तो इनसे आपको प्रोटेक्ट कर सकें। इस चीज़ों के लिए इस पेपर में आप पढ़ सकते हैं जाकर, अगर डिटेल में अगर इस चीज़ को जानना चाहते हैं जाकर। अनदर न्यूज़ ये है कि जाकर जो डिज़ाइनर एंटीबॉडीज़, जैसे बहुत सारे अभी रिसर्च इंस्टीट्यूट लाइक इज़राइल ने एक चीज़ सोची कि बताया था कि कुछ डिज़ाइन एंटीबॉडीज़ की गई थी जाकर अगेंस्ट वायरस के लिए कोविड-19 में। इसी तरीके से ट्यूमर के लिए भी, कैंसर जो होता है फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर सेल्स होती हैं उनके लिए भी डिज़ाइन टाइप की एंटीबॉडीज़ होती हैं जिनका रोल होता है जाकर कि इस तरीके की हाउ सेल्स को हम कैसे इन चीज़ों को रोकें, किस तरीके से इनको प्रोटेक्ट करें। अगर इस चीज़ को जो वर्क किया 12 साल का वर्क है। एमाइड ब्लंट एक पेशेंट्स हैं, उनके अपर लिम्स एंड डाउन सिम्स में जो चीज़ें लंग्स होते हैं वहाँ पे लिम्फोमा ट्यूमर्स था, वहाँ पे जो वर्क किया गया जाकर, और ये चेक पॉइंट जो जैसे ड्रग का यूज़ किया गया इनहिबिटर्स के बारे में देखा गया जाकर, तो वहाँ कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन्स पाई गई जाकर जो उन सेल्स को, जो ऑटो इम्यून सेल्स बन जाती है कैंसर्स में, उनको रेगुलेट करती हैं और लिम्फोमा टाइप की जो मल्टी ब्लड सेल्स, ब्लड कैंसर्स है, उसको भी रेगुलेट करती हैं। इस चीज़ को रिपोर्ट किया गया जाए पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर आप इस चीज़ को अगर आप गूगल करके आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं डिटेल में। अगर आप ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये एक अनदर न्यूज़ है, अपडेटेड है, इस चीज़ के बारे में आप जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से हमारी मॉडिफाइड एंटीबॉडीज़ को हम कैंसर के रूप में प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है आजकल ज़्यादा से ज़्यादा। अंदर न्यूज़ ये है जाकर जो हमारे वर्ल्ड में वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस शुरू हुआ जाकर, इसमें यमन नाम का एक ऐसा देश है जो कि बहुत ज़्यादा ह्यूमन क्राइसिस के साथ साथ फूड स्कैर्सिटी और मेडिकल सप्लाई के का बहुत ही ज़्यादा कोविड-19 से आने वाले टाइम में पेंडेमिकली लॉस करेगा या कोलैप्स कर जाएगा पूरा कंट्री, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर इतनी मेजर क्राइसिस चल रही है। आप सऊदी अरब और डिफरेंट कंट्री से इसकी फ़ाइट चल रही है। उसी तरीके से जहाँ जहाँ फिर फाइटिंग चल रही है लाइक सीरिया, यमन, अफ़गानिस्तान, इवन पाकिस्तान, आने वाले मंथ्स में यू विल फील, आप देखते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमन क्राइसिस, फूड की प्रॉब्लम्स और मेडिकल सप्लाई की प्रॉब्लम्स होने वाली है। इस सारी चीज़ें हो सकता है कि इंडिया के कुछ पार्ट में भी ऐसी चीज़ों का आपको देखने को मिले और इस चीज़ों से आपकी सामना हो आने वाले टाइम में। अगर आज की हम रिपोर्ट का देखते हैं जाकर कि आज इंडिया में कोरोना वायरस केसेस में है, तो ये आपको
टोटली मिलेगा जाकर ये 5,000 के ऊपर हो चुका है। ये थोड़ा सा डिले का रिस्पॉन्सेज है और ये 1,76,000 के आसपास पहुंच चुके हैं जाकर। तो दिन पर दिन कोरोना केसेस इंडिया में बढ़ते चले जा रहे हैं डे बाय डे। तो इस चीज़ के लिए आप लोग सिक्योर रहो, कितना ज़्यादा कोरोना केसेस हाईली होंगे, क्योंकि पर डे 6-7,000 प्लस से ऊपर आ रहे हैं जाकर, और ये काफ़ी ज़्यादा सीवियर होने के चांसेस हैं आने वाले टाइम में। अब इस चीज़ को हमें अपने हिसाब से देखना होगा, अपने हिसाब से मैनेज करना होगा कि इस चीज़ को कैसे आने वाले टाइम के लिए मैनेज करें। अब लास्ट सेक्शन में हम आते हैं, अपने स्कॉलरशिप सेक्शन में जाते हैं। स्कॉलरशिप सेक्शन में आपको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में, अगर आप यूएसए में पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 14 अक्टूबर 2020 है। ये वेबसाइट है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर, पीएचडी, एमबीए, एमफिल, जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप अप्लाई करके इस यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप यू एंजॉय दिस। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।